Yes, welcome to my new vlog. Welcome to the new chapter of employability skills, unit number 4, entrepreneurship skills. अब बिजनेस स्टडीज़ में आपने एक वर्ड तो पढ़ा होगा, एंटरप्रेन्योर। ये चैप्टर बस उसी से रिलेटेड है, काफ़ी इजी चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से डेराइव्ड हुआ है, एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है एक पर्पसफुल एक्टिविटी जो इनिशिएट और मेंटेन जो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस को इनिशिएट और मेंटेन करने के लिए किया जाता है। दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो एक प्रॉफिट ओरिएंटेड मतलब प्रॉफिट कमाने लायक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट और डेवलप और मेंटेन करने के लिए की जाती है। किसी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए की जाती है और ऑप्टिमम यूटिलाइज रिसोर्सेस का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए की जाती है और किसी एंटरप्राइज को रिस्क लेने के लिए मजबूत कर देती, तैयार कर देती, मोटिवेट कर देती है। अब आपने बीएसटी में बिजनेस स्टडीज़ में तो पढ़ा ही होगा, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस। इसमें भी सेम वैसा ही है, एंटरप्रेन्योरशिप आर्ट एंड साइंस। ये पूरा मैनेजमेंट जैसा ही है, तो मैनेजमेंट एज आर्ट एंड साइंस में आपने जो भी आंसर लिखा हो उसमें मैनेजमेंट की जगह एंटरप्रेन्योरशिप कर देना, तो पूरा आंसर ही सेम हो जाएगा। किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी क्या होती है? पहला, इनिशिएटिव, मतलब किसी एक्शन को इनिशिएट करना, डायरेक्ट करना। देन सेकेंड कम्स विलिंगनेस टू टेक रिस्क, रिस्क लेने की इच्छा। देन थर्ड कम्स एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सीखने की एबिलिटी। और फिर आता मोटिवेशन, मोटिवेट होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये चैप्टर भी बहुत आसानी है। हार्ड वर्क, ये सभी वर्ड्स का मतलब आपको पता ही है और आपने बीएसटी में पढ़ा ही है। फिर डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी। फिर एंटरप्रेन्योर्स कितने टाइप के होते हैं? तो एंटरप्रेन्योर्स 12 टाइप के होते हैं। पहला होता है सर्विस एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो भी सर्विस सेक्टर में है। देन सेकंड कम्स बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ये जो भी बिजनेस सेक्टर में है। बुक की लैंग्वेज में बस थोड़ा ज़्यादा लिखा है, बाकी मीनिंग यही है। फिर थर्ड कम्स इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से हैं, जो मैन्युफैक्चर करता हो, प्रोडक्ट को क्रिएट करता हो, वही सब। इंडस्ट्री में क्या क्या होता है बस वही बता देना, और बस ये बता देना कि कौन से सेक्टर से है। जिस सेक्टर के बारे में पूछा हो उस सेक्टर का एंटरप्रेन्योर हो, उस सेक्टर को आप डिफाइन कर देना कि उस सेक्टर में क्या क्या होता है। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स, आईटी एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर, फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। अब एंटरप्रेन्योर्स के रोल क्या होते हैं? सबसे पहला होता है आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। अब बिजनेस वर्ल्ड में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, जैसे फूड, फैशन, एजुकेशन हो गया, जो कि हालात एनवायरनमेंट के साथ बदलती रहती हैं। और ये बदलती हुई चीज़ें आम इंसान को इतनी नहीं दिखती जितनी एंटरप्रेन्योर्स को दिखती है। तो इन एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी को पहले आइडेंटिफाई करें, परख ले, समझ लें, और उसके बाद भी आता है टर्निंग आइडियाज़ इनटू एक्शन। जो समझा हुआ है उस आइडिया को, उस प्लान को इनिशिएट करें एक्शन में। देन थर्ड कम फीजिएबिलिटी स्किल स्टडी, इसको उस प्लान को अच्छे से पढ़ ले, आगे क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, फिर उसमें रिसोर्सिंग कर दे, सारे सामान डाल दे, और फिर सेटिंग अप एन एंटरप्राइज फॉर सेटिंग अप, जिसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है, उसको उस एंटरप्राइज को रन करना। अब ये 5 चीज़ें आपको कुछ कॉमन लग रही होगी।
मैं बताता हूँ कैसा लग रही है। ये बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जैसा है। फिर मैनेजिंग द एंटरप्राइज आता है, ये भी कंट्रोलिंग के अंदर ही आ जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी कंट्रोलिंग के अंदर ही आ जाता है। फिर एक एंटरप्रेन्योर को क्या मोटिवेट करता है, पहला आता है स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, मतलब हमारा गोल ही हमें मोटिवेट करता है। ए- हमारे गोल को एक्सीलेंटली अचीव करने का स्टैंडर्ड। फिर आता है यूनिकनेस, मतलब सबसे अलग हटके, यूनिक टाइप। फिर फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, लंबे टाइम के लिए गोल्स को फोकस करें। फिर नीड टू इन्फ्लुएंस, उन गोल्स को इन्फ्लुएंस करें और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें रिस्क लेके। फिर एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या बैरियर्स होते आते हैं, उनमें पहला था एनवायरमेंटल बैरियर्स। इसमें एनवायरमेंटल बैरियर्स में क्या क्या होता है, रिसोर्सेज की कमी आ जाती है, स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, और मशीनरी वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर की इनकी रिक्वेस्ट राइट हो जाती है। फिर मॉनिटरी रिसोर्सेज टाइम पे नहीं मिलता है, मनी वगैरह पैसा का इंतज़ाम टाइम पे नहीं होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मस्त लाइन लिखी है, गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। देन सेकंड कम्स पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स में क्या क्या आ जाता है, बिजनेस कितना लंबा चलेगा, कितना प्रॉफिट कमाएगा, क्या कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, क्या मेरे पास फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इनफ मनी होंगे। ये सारे क्वेश्चंस पर्सनल बैरियर बन जाते हैं हमारे लिए, जिससे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ी नहीं कर पाते हैं। फिर सेल्फ डाउट आता है, खुद पर डाउट करना, क्या मैं ये कर पाऊँगा। देन फॉर्मिंग अ टीम एंड टीम वर्क, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को, अच्छे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को क्या मैं ढूंढ पाऊँगा, क्या उन्हें ट्रेनिंग दे पाऊँगा, उन्हें बिजनेस के लिए बेस्ट बना पाऊँगा। एंड दिस ऑल आर द बैरियर्स। देन थर्ड कम एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड्स। अब उनके एंटरप्रेन्योर्स के एटीट्यूड्स में आता है सबसे पहला डिसिसिवनेस, जिसका मतलब होता है क्विक और प्रॉफिटेबल डिसीजन बनाना। ये एटीट्यूड एक एंटरप्रेन्योर्स में होने ही चाहिए। फिर दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, जिसमें रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ हो पाए इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर तीसरा था प्रिजर्वेंस, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और प्रिजर्वेंस का मतलब इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये पूरा चैप्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फिर आता है टेकिंग इनिशिएटिव, एबिलिटी टू टेक चार्ज एंड एक्ट इन अ सिचुएशन बिफोर अदर्स, किसी सिचुएशन पे दूसरे से पहले एक्शन लेने के को इनिशिएटिव लेना बोलते हैं। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता, एबिलिटी। फिर आती है एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। ये कॉम्पिटेंसीज मैंने आपको अभी बताई थी, डिसिसिवनेस हो गई, इनिशिएटिव हो गया, इंटरपर्सनल स्किल, ये सारे वही टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे स्ट्रेस का एक एग्जांपल देता हूँ। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको स्ट्रेस होता है, आपको अच्छी नींद नहीं आती है, क्या आपको ये डाउट होता है क्या मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगा। एंड हियर्स द सेम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स का भी ऐसा ही सेम होता है कि बिज़नेस अच्छा चलेगा, क्या मैं बिज़नेस को चला पाऊँगा। एंड दैट्स ऑल। फिर इसमें गोल सेटिंग आता है, हमारे बिजनेस के लिए गोल सेट करो, गोल के लिए एफिशिएंसी लाओ, इफेक्टिवनेस लाओ, मैनेजिंग क्वालिटी लाओ। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, छोटा सा चैप्टर था। अगर कुछ भी समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।